हम नहीं छोड़ेंगे। पेंडिंग पे रियासी वेलफेयर एसोसिएशन ने पीएचई विभाग पर अवैध नियुक्ति के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों ने पीएचई में डेली वेजरों की अवैध नियुक्तियां की हैं। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो पिछले 13 से 15 सालों में एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो पीएचई डिवीजन के अंदर जो हमारे इंजीनियर विंग बैठे हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर बैठे हैं, उन्हें 10-10 वर्ष हो गए एक ही सेक्शन में बैठे हुए। कभी किसी भी जेई का तबादला नहीं हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि एक ही सेक्शन से उन्हें कितना प्यार है। किसी को 12 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 बरस हो गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि पीएचई एक्शन 1.5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन जेईओ का तबादला क्यों नहीं हुआ। और जहाँ तक घोटालेबाजी की बात है, मैं आपको फिर आगाज़ करता हूँ कि पीएचई विभाग के अंदर जो नियुक्तियाँ हुई हैं 27/4/2017 जो बायोमेट्रिक ऑनलाइन हुआ था, उसमें सबसे बड़ा घोटाला किया गया है। जो लोग 2016 में लगे हैं उनको 150 रुपये के हिसाब से वेतन जारी किया गया है और पूर्व के एसएन मिस्टर अशोक कुमार शर्मा जी ने सबसे बड़ी धांधली की है और कुछ जूनियर के लीडर इसमें शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज जो लोग 225 की संख्या में आ रहे हैं उनका वेतन जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि 82 लाख से ऊपर हमारा वेतन रिलीज़ हुआ है, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें एक ही महीने की सैलरी दी गई है। पीएचई विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अवैध नियुक्तियां की जा रही हैं वह केवल अधिकारियों के घरों में काम करने वालों के लिए की जा रही हैं, लेकिन उनका फायदा समाज को नहीं बल्कि अधिकारी ही ले रहे हैं। स्टेट का या रियासत का गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनके मुंह से निकली हुई जो बात होती है वो कानून होती है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डेली वेजर काम कर रहे हैं, जो मुस्तहिक हैं, किसी को 4 साल की तनख्वाह नहीं, किसी को 3 साल की तनख्वाह नहीं, किसी को 5 साल की तनख्वाह नहीं, तो ये ड्रामेबाजी जो है ये SRO 520 के तहत हम इनको पक्का करेंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ पक्के कौन हो रहे हैं, जो जेई के घर में मुलाजम काम करता है पीएचई का, उसको पक्का किया जाएगा। जो एक्सीड के घर में, AEE के घर में, चीफ इंजीनियर के घर में जो मुलाजिम काम करते हैं पक्का उनको किया जाएगा। जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको लताड़ा जा रहा है। गफलों के बगैर इन्होंने कुछ नहीं किया है और ये अब इन गरीब लोगों को मारने की पूरी साजिश है। मैं गवर्नर महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी छवि को ठीक रखना चाहते हैं तो इसकी पूरी जान इंक्वायरी करवाएं कि कौन लोग हैं इनके घरों में काम करते हैं, उनके नाम कैसे लिस्टों में आए। जो लोग समाज के अंदर, कौम के अंदर, बाज़ारों में, गलियों में काम करते हैं, उनके नाम कैसे दबाए गए हैं, उनके नाम क्यों लिस्टों में नहीं आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौजूदा समय में 22,000 के करीब काम कर रहे डेली वेजरों की संख्या 44,000 पर कैसे पहुंच गई। यहाँ 24 घंटे काम करता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी सप्लाई होती हैं वहाँ ये पूरा मेरे देख रेख में होती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि 26 महीने के हमें वेतन नहीं मिला है, तो बड़ा दुख से कहना कहते हैं काम हम 24 घंटे करते हैं तो वेतन 26 महीने का क्यों नहीं मिला हमें। जब ये आता है 6 महीने के बाद या 20 महीने के बाद 1 महीने का वेतन मिलता है, वो बाकी यहाँ कहाँ जाता है। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से ये हमें जागरूक करना चाहता हूँ मीडिया के शहर में कि यह हमारे देख रेख क्यों नहीं होती। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये सब मेन्यू का वेतन मिला है 6750 रुपये, जो अपने पिछले साल का जो ऑर्डर हुआ था जनवरी में। तो हमें ये भी इसमें 26 महीने के बाद धांधली की गई। 26 जनवरी में हमें यह कहा गया था आपको हमको पूरी सैलरी देंगे, तो अब मिलेगा 1 महीने का वेतन मिला हमें। अपना ये वो जो झूठ है छुपाने के लिए ये रोज़ के ये ड्रामे करते हैं। अभी ये बोचर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि बार बार ये लिस्टें देते हैं, बार बार मांगते हैं, तो इनका एक भी बराबर पर कोई लिस्ट लेवल पर नहीं गई, तो तभी हमारा रिकॉर्ड सबमिट नहीं हुआ। क्योंकि बार बार ये डिमांड करते हैं कि अभी रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड ये देते हैं तो उल्ट पलट करके देते हैं। रियासी से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.